औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सामीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खूब नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मोहम्मद व आलि मोहम्मद का मुहिब बनाया। खूब नाज़रीन मोहतरम, आज फिर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आज शेख मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल्लाह मकामहू पे जो लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, झूठ और बहतान उनकी शख्सियत पे बोलते हैं और लगाते हैं, तो उनका जवाब अक्सर देता रहता हूँ। तो आज फिर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। चंद एक जोहला की तरफ से ये झूठ बांधा गया और इसको इतनी हवा दी गई कि वो आज रैज हो चुका है, जबकि हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। वो क्या है कि कहा जाता है कि किबला शेख आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी अल्लाह मकामहू नादे अली के मुनकर थे। वो इसको पढ़ना जायज़ नहीं समझते थे, बल्कि शिरक समझते थे और हराम समझते थे कि ये नहीं पढ़नी चाहिए। हकीकत क्या है तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर में कि आप उनकी किताब असूर व शरिया की तरफ रजू करें। असूर व शरिया में आप उनकी तरफ रजू करेंगे तो किबला एक शुबे का जवाब देते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किबला लिखते हैं, मेरे हाथ में इस वक्त असूल व शरिया है, मैं आपको दिखलाता भी हूँ। किबला लिखते हैं, हम बर जाए मतलूबियत बतौर तवस्सुल इसके पढ़ने के मुखालिफ नहीं, बल्कि इसे जायज़ समझते हैं। किबला फरमाते हैं कि हम जायज़ समझते हैं, तवस्सुल के तौर पे पढ़ा जा सकता है। दुश्मन कहता है कि किबला जायज़ नहीं समझते थे, बल्कि हराम समझते थे। तो ये बहुत बड़ा झूठ है और इसके अलावा कई झूठ उनकी शख्सियत पे बांधे गए हैं और आज तक दुश्मन बाज नहीं आ रहा। इंशाल्लाह हम दुश्मन के मुंह से नकाब उतार के आपको दिखलाते रहेंगे कि इनकी हकीकत क्या है। बाकी भी झूठ हम इंशाल्लाह इनके आपके सामने खोल के रखेंगे। तो मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि आप इस किताब को ख़रीदें, इसको पढ़ें आप, तो तब आपको हकीकत का पता चलेगा कि किबला के नज़रियात असली क्या थे। इसके अलावा बाकी कुतब भी किबला की ख़रीदें, असली नज़रियात क्या थे और हकीकत क्या है। देखें नाज़रीन, जो भी किबला के साथ इख्तिलाफ राय रखना चाहता है वो बिस्मिल्लाह रखे, मगर शर्त यह है कि वो किबला की कुतब का मुतालिया करें और गौर व फ़िक्र के साथ करें, तासुब की ऐनक उतार के करें। तो यकीनन मैं कहूँगा कि वो किबला की किसी भी अक़ीदे को रद्द नहीं करेगा, बल्कि कबूल करेगा। हाँ, अगर कोई रद्द भी करेगा तो वो इल्मी तरीके से आए मैदान में करें, तो हम बैठे हैं, देखेंगे इंशाल्लाह कैसे रद्द करता है। तो आखिर में मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि आप मेहरबानी किया करें, किसी भी शख्सियत के बारे में उसकी शख्सियत को पालान तान करने से पहले कम से कम उसकी शख्सियत के बारे आप उनकी कुतब से या उनकी ताक़रीज़ से या मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ उसको पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगर आप रद्द करें तो करें। वैसे भी किसी मर्द मोमिन जो भी अली वलीउल्लाह पढ़ता है उस पर लान तान करना जायज़ नहीं है, हराम है। गाली गलौच देना हराम है, क्योंकि मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत नकल है कि एक रिवायत है कि जो बंदा गाली देता है उसके मुँह से इतनी बदबू आती है कि मलाइका आसमान पे अपना मुँह छुपा लेते हैं। तो लिहाजा गाली से परहेज़ करें। किसी मोमिन को भी ना दें, जानवर को भी देना जायज़ नहीं है, हराम है।